ईरान से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां खाड़ी देश ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक मर्चेंट नेवी जहाज को जब्त कर लिया, जिसमें सवार 16 भारतीय नागरिकों को बंदी बना लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बंदियों में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले चीफ ऑफिसर अनिल कुमार सिंह भी शामिल हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने इस मामले में सीधे विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। नहीं, आपकी कौन लोग थे? मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में? नहीं मर्चेंट मर्चेंट नेवी। इंडियन नेवी का नाम क्यों है? ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की इस कार्रवाई के बाद समुद्र से लेकर प्रतापगढ़ के कुंडा तक हड़कंप मचा हुआ है। घटना पिछले साल 8 दिसंबर 2025 की है, जब दुबई की कंपनी प्राइम टैंकर्स का जहाज एमटी वैलिएंट रोर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान ईरानी सेना ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। जहाज पर कुल 18 सदस्य सवार थे, जिनमें से 16 भारतीय नागरिक हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक 1 महीने तक बंधक बनाए रखने के बाद 8 जनवरी को इन सभी को ईरान की जेल में डाल दिया गया। भैया मामला यह है कि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं। उनकी कंपनी दुबई की है और वो लोग जो है ईरान गए थे जहाज़ लेके। उसमें टोटल 18 मेंबर हैं, जिसमें 16 जो इंडियन हैं, एक श्रीलंका के हैं, एक बांग्लादेश के हैं। ईरानी नेवी जो है उन लोगों को हाईजैक कर लिया, पकड़ लिया। अभी तक जो है 10 लोगों को वो लोग जेल में ले जाके डाल दिए हैं। 8 लोग अनबोर्ड हैं जहाज़ पे जो है। मेरी जो है गवर्नमेंट से मांग है कि हमारे जितने 16 भारतीय हैं जहाज़ पे सबको छुड़ाया जाए। और मैं इस समय प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी डीएम साहब के ऑफिस आई हूँ जो है, और राजा भैया से भी जो है हमारी बात हुई है। वो भी जो है बोले हैं कि मैं हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक कोशिश हो गवर्नमेंट के पास मेरी ये बात पहुँचे, विदेश मंत्री के पास पहुँचे, हमारे प्रधानमंत्री के पास पहुँचे, हमारी बात सुनी जाए, हमें न्याय मिले। हमारे जितने सब जहाज पे हैं सब आप इंडिया वापस आएँ। तो आपके पति को भी जेल भेज दिया गया? जी, मेरे पति भी जेल में गए हैं, चीफ ऑफिसर है। क्या वहाँ कुछ पता लगा? आरोप क्या लगा उनके ऊपर? आरोप सर वो लोग झूठा लगाए हैं कि डीजल का स्मगलिंग चल रहा था, जो कि सरासर गलत है। कुछ भी नहीं पाया गया है। झूठा आरोप लगा के उन लोग को जेल में डाले हैं, 10 लोग को जो है। कितने दिनों से जेल में? सर वो 6 जनवरी 2026 को जेल में हैं। 8 दिसंबर 2025 को जहाज अरेस्ट किए हैं। 1 महीना वो लोग जहाज पे अनबोर्ड थे। उसके बाद झूठा बहाना बना के बोले कि चलो हम आज आप लोगों का जो है बयान है, वहाँ हम लोग का बयान दर्ज करवाएंगे। और बयान ले गए 10 लोगों को और वहाँ पे उन लोग को जेल में डाल दिए। तो क्या आपकी बात हुई थी क्या? 8 जनवरी 2026 को जेल वाले 1 मिनट के लिए बात करवाए थे। बोले अपनी फैमिली को बता दो कि हम लोग जेल में आ गए हैं। जो क्या बातचीत की? बस कुछ नहीं, यही बताए कि हम लोग जेल में हैं, आप जो है बाहर से जो कुछ कर पाओ आप लोग जो है हर संभव मदद करिए हम लोग को छुड़ाने के लिए। बस यही इतनी थोड़ी सी बात हुई। इसके बाद वो लोग फ़ोन ले लिए जो है। अपने पति की जान खतरे में देख कुंडा निवासी गायत्री सिंह ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने तत्काल मोर्चा संभाला है। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को एक आधिकारिक पत्र भेजकर इस अंतर्राष्ट्रीय मामले में तुरंत दखल देने का अनुरोध किया है। प्रशासन की कोशिश है कि कूटनीतिक रास्तों के जरिए अनिल कुमार सिंह और उनके बाकी 15 भारतीय साथियों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित की जा सके। देखिए, इनके परिजन आज सुबह मेरे पास आए थे यहाँ पे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें बताया है कि उनके जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे, ना कि नेवी में कार्यरत थे, नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर बचाए जाते हैं, इस समय वर्तमान में मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। उनको वहाँ पे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा वहाँ पे कैप्चर किया गया है और वहाँ पे वो हिरासत में हैं। इस संबंध में उनके द्वारा एक प्रत्यावेदन मुझे दिया गया है कि भारत सरकार उनको रिहा करवाने में मदद करे। इस संबंध में मेरे द्वारा उनके प्रत्यावेदन को संलग्न करके जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ पे जो संबंधित संयुक्त सचिव हैं उनको भेजा गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इसमें भारत सरकार अपने दखल के माध्यम से उनकी मदद करे। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के दखल के बाद ईरान की जेल में बंद इन 16 भारतीयों को कब तक रिहा कराया जाता है।